आज के दिन मैं ये मानता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर है, जिसमें बहुत डिटेल से लिखा गया है कि राजनीतिक भविष्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो हरियाणा के अपनी पार्टी के हाउस को ऑर्डर में नहीं कर पा रहा है। पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं या पॉलिटिकली इनएक्टिव हो रहे हैं। ये सब का कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं। सजी सजाई थाली को ठोकर मार दी गई तो आने वाला समय लीगली भी उनके लिए आसान नहीं है। स्टोरी में 4 नेताओं के फोटो छपे हैं, तो चौथे नेता का क्या रोल है? राजीव गांधी जी के साथ जो ट्रेजेडी हुई पार्टी विशेष से, वो उनके साथ मंच साझा करते थे। हरियाणा में कहते हैं ना कि ब्योत देखा जाता है, उनका पब्लिक में खुद का ब्योत है कि वो जो दीनबंधु चौधरी छोटूराम के नाती होने की जो लेगेसी है उसके दम पे चले हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा? सत सिंह भाई, आप क्या मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सबसे बड़े ऐसे नेता हैं जिनको हम मास लीडर की उपाधि दे सकते हैं। नायब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी बार उनको मौका मिला है, लेकिन वो भी अभी मास लीडर नहीं है, कह सकते हैं हम उनको। हरियाणा में कभी चौधरी देवीलाल हुआ करते थे मास लीडर, ओम प्रकाश चौटाला हुआ करते थे मास लीडर, भजनलाल हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन मैं ये मानता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर है। तो जब तक वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है वो मास लीडर तो रहेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि मास लीडर का भविष्य है। चौधरी देवीलाल कितने बड़े मास लीडर थे। चुनाव आज सेटबैक उनको जरूर मिले, लेकिन मास लीडर होता है। एक नेशनल न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें बहुत डिटेल से लिखा गया है कि राजनीतिक भविष्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या होगा। बहुत विश्लेषण उस खबर में किया गया है। वो आपने पढ़ी? वो बिग पिक्चर स्टोरी जो खबर छपी है वो मैंने भी पढ़ी है, और काफी डिटेल्ड में पत्रकार ने काफी मेहनत करके और अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए काफी अच्छा विश्लेषण कर रखा है। हम दर्शकों को उस पूरी पिक्चर स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहेंगे। वो खबर जो छपी है वो करीब 1 पेज में छपी है, और उसमें बेसिकली क्या कहा हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी की इनडिसिसिवनेस है, और जो कांग्रेस पार्टी का मतलब यहाँ पार्टी हाईकमांड से है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो हरियाणा के अपनी पार्टी के हाउस को ऑर्डर में नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन, चुनाव का परिणाम आए कितना समय हो गया, उसके बाद आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो लेग पुलिंग हो रही है, जो फैक्शनलिज्म हो रहा है, जो कांग्रेस 3 नेताओं की आपस खींचातानी के कारण पार्टी के काडर का मोरल डिमोरलाइज हो चुका है। पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं या पॉलिटिकली इनएक्टिव हो रहे हैं। तो ये सब का कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं। अगर उनको जहां अप्रिसिएशन मिलता है वहां ब्लेम भी बड़े नेता को ही मिलता है। तो उस बिग पिक्चर स्टोरी में कारण बताए हुए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सबसे बड़े नेता हैं, 2024 के विधानसभा चुनाव में फुल फ्रीडम थी उनके पास। जैसा मन करे, जिसको चाहे वो अपनी पार्टी की टिकट दे, लेकिन जो मैजिक फिगर है वो 40 का, वो लाने में असफल हुए। तो उस बिग पिक्चर स्टोरी में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं कि कैसे कैसे हुड्डा साहब का राइज हुआ। फिर उसके बाद जस्ट चुनाव से पहले एक बार लगभग सब मान चुके थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। सजी सजाई थाली को ठोकर मार दी गई, और लास्ट में उस बिग पिक्चर स्टोरी में ये बताया हुआ है कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए लीगल ट्रबल, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, तो आने वाला समय लीगली भी उनके लिए आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। आपने 3 नेताओं का जिक्र किया, उस स्टोरी में 4 नेताओं के फोटो छपे हैं,
तो चौथे नेता का क्या रोल है? ट्रेजेडी किंग जिनको कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, किस्मत ने साथ नहीं दिया। ऐसे मौके बहुत आए उनके कि उनको भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होता है, पार्टी के वफादार हो, पुराने नेता हो, आप प्रभावशाली हो, आपकी एक मास अपील हो, पार्टी हाईकमांड के दरबार में आपके नंबर पूरे हों, वो सारे ब्रैकेट्स जो है ना वो टिक थे उनके, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक बार तो बताते हैं कि राजीव गांधी ने उनका नाम फाइनल कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर राजीव गांधी जी के साथ जो ट्रेजेडी हुई, मतलब जो घटना हुई, उसके बाद जो है उनका नंबर नहीं बना। फिर चौधरी भजनलाल जी का नंबर पड़ा, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह डुमर खा और जींद से उनका संबंध है। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह अभी चुनाव उचाना से अभी भी हारे हैं मात्र कुछ वोटों से। तो वो जो चौथे लीडर का जो आप नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच करते हैं तो वो कहते हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मामा फुफे के जो है ना हमारा रिश्ता है, हम तो भाई, हम तो कजन्स हैं। शैलजा गुट के साथ होते हैं तो उसी स्वर में मेरी बहन है, उसी स्वर में वो बात करते हैं। तो एक तरह से, और वो एक बार तो अपने रिटायरमेंट भी ले चुके हैं राजनीति से कि मैं एक्टिव राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन वो राजनीति जो है उनका स्टाइल है। जब जाट आरक्षण हरियाणा में चल रहा था, बीजेपी के नेता बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री होते हुए भी जहां जाट समाज इतना नाराज था पार्टी विषय से, वो उनके साथ मंच साझा करते थे। तो वो उनका तरीका है, बड़ा प्रोफाइल हो चुका है, पुराने नेता हैं, सब जगह जानकारी है। तो चौथे नेता तो चौथे नेता हैं। हरियाणा में कहते हैं ना कि ब्योत देखा जाता है, उनका पब्लिक में खुद का ब्योत है कि वो जो दीनबंधु चौधरी छोटूराम के नाती होने की जो लेगेसी है उसके दम पे चले हुए हैं। जी, चौधरी छोटूराम का जहां नाम आ गया, एक बहुत बड़ा वर्ग हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, पंजाब में, इवन कि पंजाब से बाहर पाकिस्तान में भी लाहौर में बहुत बड़ा समाज है जो चौधरी छोटूराम को अपना आदर्श मानता है, उनको पूजता है। उनके घरों में चौधरी छोटूराम जी की इवन पोर्ट्रेट लगा हुआ है, पिक्चर लगी हुई है। उन्होंने जो किसान वर्ग के लिए जो काम किया, और सापला में, रोहतक में इतना बड़ा उनका स्टैचू लगा हुआ है। तो चौधरी छोटूराम के वो मोदी साहब लगा के आए गए जी थे। जी, मोदी साहब इनॉग्रेशन करके आए थे। और ये बात देखिए ना कि उनके नाती होने के कारण उनको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जींद में आज भी आप देखिए, जींद में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि चौधरी साहब खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 40-45 साल से वो राजनीति में एक्टिव है। वो मंत्री भी बने, केंद्र में भी वो मंत्री बने, लेकिन जींद की हालत आप देख लीजिए। तो पॉलिटिकली वो बहुत कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ, वो खुद सक्सेसफुल हुए, वो खुद तो जो मैंने प्रोफाइल बताया वो मेंटेन किया। उनकी वाइफ भी विधायक बनी, उनके बेटे एमपी बने, और विधायक का चुनाव अभी उन्होंने हारा है। तो आप ये मानिए कि खुद और परिवार तो सक्सेसफुल रहा, चौधरी छोटूराम का नाम का उनको एडवांटेज मिला, लेकिन समाज के लिए, पब्लिक के लिए कोई बहुत बड़ा नहीं कर पाए। अच्छा, उनके नाम पे तो ट्रेजेडी किंग का एक टैग लगा हुआ है। बीजेपी में रहते हुए कांग्रेस में आए और उनको टिकट नहीं मिली उनके बेटे को, ब्रजेंद्र सिंह को, और फिर वो टिकट कांग्रेस ने दिया विधानसभा का, वहाँ जीत नहीं पाए। तो वो अपना टैग जो है वो ट्रेजेडी प्रिंस तो नहीं हो जाएंगे ब्रजेंद्र सिंह? देखो, ब्रजेंद्र सिंह मैं ये कहता हूँ कि बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही साफ गोई इंसान है और सॉफ्ट स्पोकन भी हैं। तो मैं मानता हूँ कि चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जो बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, मैं मानता हूँ कि उनको अपने एक थोड़ा सा पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक जो नेता होता है ना, वो लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है, उनके साथ हंसी मजाक भी करता है, सहन उनका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, हालांकि वो इतने टफ है नहीं, लेकिन चेहरे से दिखते हैं कि अभी गुस्से में है, ऐसा है जैसे वो धमकाएगा। हाँ, गुस्से में है, धमकाएगा, घुसने नहीं देगा। लेकिन उनका व्यवहार वैसे बिल्कुल उनके अपोजिट है। जब आप उनके नज़दीक जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट, सौम्य, इज्जतदार करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले,
एक बार तो मैं एक नेशनल ब्रांड के लिए उनका इंटरव्यू करने गया था। मैं छोटी सी समय लूँगा, तो जैसे ही उनके वहाँ एंटर किए तो बाय चांस ऐसा था कि वो अपने वर्कर्स के साथ बैठकर बातचीत करे, तो रूम में कोई कुर्सी खाली नहीं थी। तो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने अपनी कुर्सी खाली की, यानी कि जो बड़ी रिवॉल्विंग चेयर वो खाली की और मुझे वहाँ बैठाया। जब तक कुर्सी नहीं आई कि भाई साहब आप यहाँ बैठो, कुर्सी आ जाएगी। कुर्सी के लिए बोले टाइम तो लग जाता है 2 4 5 मिनट। वो वहाँ मुझे बैठाया। मैंने कहा जी ये आपकी कुर्सी है, मैं इस पे थोड़ी बैठूंगा। सामने कोई कुर्सी होती तो फिर भी स्वीकार कर लेता। नहीं नहीं भाई साहब आप यहीं बैठोगे। तो वो जो वर्कर सामने और इस तरफ जो चेयर होती है उस पे मुझे बिठाया। तो मैं ये एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि वो ठीक है, वो दिखते ऐसे हैं ब्यूरोक्रेटिक, लेकिन वो हैं बड़े तब वो सॉफ्ट। सांसद थे कि सांसद नहीं नहीं थे? वो सांसद थे, हिसार से वो सांसद थे। बीजेपी से जब बने जी थे। जी जी, उस समय वो हिसार से बीजेपी के सांसद, उसी लिए मैं उनका इंटरव्यू करने गया था। अच्छा, हम वापस आते हैं चौधरी कि भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा सिंह हुड्डा हुड्डा की के भविष्य क्या राजनीतिक रहेगा, राजनीतिक भविष्य पर। राजनीतिक भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले सभी मान चुके थे कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के 5 एमपी चुन के आए 10 में से, जिसमें 4 एमपी जो है वो भूपेंद्र हुड्डा गुट के, एक तो उनके पुत्र है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा जो है वो उनके गुट से अलग है। तो क्या मानते हैं ये जो विधानसभा का जो रिजल्ट आया और भाजपा तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक ग्राफ कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उसको आप जो पब्लिक में जो जिस तरीके की बातें चली हुई है? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार बनानी थी, ऐसा लोग मान बैठे थे। यानी कि परिणाम आने से पहले लोगों ने मान लिया था। और लोगों ने क्या, इवन बीजेपी के नेता भी मान चुके थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी 2 टर्म के बाद। लेकिन सरकार नहीं आ सकी। 8 अक्टूबर को काफी सुबह 10 बजे 9 बजे तक भी 10-11 बजे तक भी बिल्कुल यही था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन चलो जनादेश जो भी हुआ। जहां तक सवाल है इसकी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक करियर कैसा होगा, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पता है क्या है, आजकल ना बीजेपी जो है एक्सपर्ट है नैरेटिव सेट करने में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था, आपको अच्छी तरह याद होगा उस समय बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में घुसना बैन कर दिया था। अब देखो, जाट आंदोलन में भी एक बड़ा वर्ग जो हरियाणा का जाट समाज है वो बीजेपी से खफा था। जेजेपी तो सहयोगी थी ना सरकार की। मैं वही कर रहा हूँ ना, बीजेपी जेजेपी के जो नेता उनका गांव में घुसना बैन था। लोगों का मूड उस समय वैसा था। अब लोगों ने ही उनको वोट दिया, इसीलिए शायद उनकी सरकार आई है, 47 सीटें आई हैं। अब इससे पहले कभी नहीं आई इतनी सीटें। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये जनादेश है, लोगों ने दिया है। लेकिन आप मुझे बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का तो कभी इस तरह का कोई बहिष्कार भी नहीं हुआ गांव में। तो जब बीजेपी की सरकार बन सकती है इतने विरोध के बाद, मुझे लगता है कि जो सवाल उठ रहा है ना, जो मीडिया में या जहां भी, वो लोगों को शिकायत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। उनको लगता है कि अगर सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बन पाई कांग्रेस की, तो उसका कारण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और वो गुस्सा भी तो अपनों से ही करते हैं। कौन कर रहा है उनका विरोध? कौन लोग उनको, आप चौपालों पे जाओ या आप कहीं चाय पे चर्चा चलिए हुक्के पे जाओ, तो वहां ये बात कॉमनली लोग उठाते हैं कि यार बस सरकार बनती बनती रहेगी, हाथों को मसलते हैं लोग कि मान बैठे। तो वो गुस्सा है लोगों का। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक भविष्य तो जिस पार्टी की 37 सीट्स हों, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा वो नेता हो, आज भी देखिए आप, बेशक फैक्शनलिज्म है, बेशक टांग खिंचाई है, बेशक लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जा रहा, बेशक उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऑप्शन भी तो नहीं है ना कांग्रेस में कौन ऑप्शन है? ऑप्शन ही नहीं है। और जिस आदमी का ऑप्शन नहीं होता, या तो समय उसका ऑप्शन कोई ना कोई खड़ा करेगा। देखो संगठन में तो कुमारी शैलजा है, सांसद भी है, संगठन में बड़ा उनके पास राष्ट्रीय सचिव का ओहदा भी है। रणदीप सुरजेवाला है, सांसद है राजस्थान से, उनको राज्यसभा से भेजा गया है। तो नेता तो वो भी है।
अब नेता तो हैं। वीरेंद्र सिंह के आने के बाद और भी ज्यादा एक और बड़ा फेस जो है कांग्रेस में वापस लेकिन लौट मुझे आया ये है। बताइए, ये नेता जिनका आपने नाम लिया अदर देन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या वो अपनी सीट छोड़ के किसी और सीट पर प्रभाव रखते हैं आज भी या पहले भी? देखो, विधानसभा चुनाव में तो ज्यादा देखने को नहीं मिला कि भाई उनके जो उन्होंने जिससे रिकमेंडेशन से जो टिकट दिलवाई प्रत्याशियों को और उनको अपने दम पे जिता दिया हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिला। जी, कुमारी शैलजा तो अंबाला से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन वो तो सिरसा के लोग थे जिन्होंने बार बार बहन जी से रिक्वेस्ट किया और बहन जी ने फिर सिरसा की टिकट ली और उनको बहुत बड़े मार्जिन से जिताया। कुमारी शैलजा बहुत बड़ी नेता हैं। कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री रहे हैं। सोनिया गांधी से उनकी घनिष्ठता सबको पता है। गांधी परिवार की वो लॉयलिस्ट हैं, मृदुभाषी हैं और पार्टी की बहुत निष्ठावान जो हैं लीडर हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जाता है, विश्लेषक भी करते हैं, अगर कुमारी शैलजा थोड़ा सा चुप रह जाती, चुप तो रही है चुनाव में। नहीं, मैं बता रहा हूं, अपना दर्द जो उन्होंने बयां किया मुख्यमंत्री का कोई चेहरा, तो मुझे लगता है कि हालांकि ये माना जा रहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट बांटी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सभी हाजिरी लगा रहे हैं, पार्टी हाईकमांड ने उनको खुली छूट दी हुई है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन पार्टी की तरफ से तो कोई इस तरह से कोई फुल अनाउंसमेंट नहीं थी। वो तो ये भी कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि सीटें जो है 50 के आसपास जाके रुक जाए, ताकि वो अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाए रखें, पार्टी हाईकमांड को चाहकर ना चाहकर उनको ही मुख्यमंत्री बनाना पड़े। और दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जो है ये चाह रही थी कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2 बार पार्टी ने मौका दे दिया है, इस बार मौका जो है उनका नंबर आता है तो उनको मौका मिलना चाहिए। और बात भी सही है, एक हरियाणा को एक दलित मुख्यमंत्री मिल जाता, हरियाणा को एक महिला मुख्यमंत्री मिल जाती, और शैलजा जैसी बहन जो है, इतना अच्छा उनका लंबा अनुभव है, और एक सेगमेंट को भी एक मौका मिल जाता कि उनके भी मुख्यमंत्री जो है हरियाणा पे राज किया, अच्छी बात थी। लेकिन उनका जो रोल है वो संदेह के घेरे में है। आपको पता है, लोग सवाल उठाते हैं कि अगर उनका रोल बहुत एक्टिवली पार्टी में, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, अगर बहन जी भी उसी तरह से एक्टिवली कैंपेन करती पार्टी के लिए और हर मीडिया में यही बाइट देती कि पहले फैसला विधायकों का होगा, पहले कांग्रेस पार्टी 46 प्लस सीट लेकर आएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जिसको विधायक चाहें, जिसको शीर्ष नेतृत्व चाहे, वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। देखो, गवर्नमेंट नहीं आई कांग्रेस की तो इसमें 2 ही नेताओं को ब्लेम करें। कुमारी शैलजा ने कैंपेनिंग नहीं की, वो शांत रही, उन्होंने नाराज़गी दिखाई। भूपेंद्र हुड्डा जो है वो 37 एमएलए तो लाने में कामयाब हुए, लेकिन वो 46 नहीं लेके आए। तो ये उन दोनों को तो ब्लेम किया जा रहा है कि भाई इनकी वजह से सरकार आते आते रह गई। लेकिन जो तीसरे नेता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनका क्या योगदान? शाणे नेता हैं कि भाई 2 जने फैसला कर लें। कई बार क्या बन जाती है ऐसी कि भाई दोनों लड़ाई में शहीद हो जा तो कदर नंबर 13 पड़ जा। तो सुरजेवाला साहब बहुत अच्छे वकील हैं, वक्ता तो जबरदस्त हैं, और वो उनको पता था कि भाई इस बार माहौल जो है लोगों का वो एंटी बीजेपी। या मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हरियाणा में माहौल एंटी बीजेपी था। हुड्डा साहब ये मान बैठे कि ये प्रो हुड्डा है या प्रो कांग्रेस है। यहां गड़बड़ हुई। माहौल प्रो बीजेपी नहीं, प्रो कांग्रेस नहीं था, प्रो हुड्डा नहीं था। हाँ, कुछ सेगमेंट है जो हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता था, लेकिन प्रो कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं था, एंटी बीजेपी था। यहां ही गड़बड़ हो गई। इसलिए हुड्डा साहब ने जो नेता नाराज थे उनको मनाने के लिए नहीं गए, एफर्ट नहीं किए। टिकट बांटने में, हालांकि टिकट बहुत सही बटी हैं, लेकिन कई जगह नाराजगी थी। सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला बाउंस बैक कर गया। सोनीपत को हार गए। सोनीपत जिला कितना इंपॉर्टेंट है। एक बड़ौदा को छोड़ करके सारी सीटें हार गए। भिवानी दादरी जिले में देखो, मैं ये बताऊं कि कहाँ गए,
बहुत, और मार्जिन कितना है, लेस देन 1% सर, लेस देन 1% वोट शेयर है बीजेपी और कांग्रेस में। तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, लोग तो ये भी कहते हैं कि एरोगेंट हो गए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोग कहते हैं, और ये रोहतक के लोग कहते हैं, बाहर के तो जो कहते क्या हैं वो तो भूपेंद्र गलत। सिंह हुड्डा को कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सर्वे सर्वा थे, लेकिन उनकी जगह बैटिंग कर रहे थे छोटे हुड्डा, यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतने सॉफ्ट स्पोकन, एक्सेसिबल थे, उस दौरान थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को हो सकता है कि लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लिया था। नहीं, ये और भी तो हो सकता है कि फ्रंट फुट पे चौके छक्के लगा रहे थे और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। क्रिकेट में होता है ना ऐसे। हाँ, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी तो आप बेहतर जानते हैं, पर बिल्कुल लोगों का ये वो आरोप है वीरेंद्र कि सहवाग जो है ना, सबसे लोगों ज्यादा का या तो बोल्ड होते थे लोगों का या ये एलबीडब्ल्यू आउट लोगों होते का थे। ये आरोप है, और मुझे लगता है कि ये बात शायद हुड्डा साहब भी जानते हैं। लोगों का ये आरोप है कि उस दौरान एरोगेंस भी जो है वो लोग उनकी आंखों में और उनके चेहरे पे देखने लगे। एरोगेंस हो कह सकते हैं कि इसको व्यस्तता कह सकते हैं, दो देखो, बात दोनों होती है। बात नहीं, वैसा तो ऑब्वियसली जो आदमी दिन रात ताबड़तोड़ रैलियां करता है, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग जो है वो मतलब हिल जाता है। तो उसको आपकी देखो, हर कोई अपनी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक वीडियो वायरल नहीं हुआ था, जो हेलीकॉप्टर से वो भाग रहे हैं, उसको भाग के हेलीकॉप्टर में चढ़े हो। उसके बाद फिर वो उसको ट्विस्ट भी किया गया आईटी टीम द्वारा, और उसको तो देखो चीज़ें बहुत हुई। देखिए, बड़ा आसान है यहाँ बैठ करके विश्लेषण करना। जो व्यक्ति उस प्रोसेस से गुजरा है, एक बात तो है, दीपेंद्र उस चुनाव परिणाम से पहले जाड्डा सबको चढ़ा रखा था। भाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाड्डा सबको चढ़ा रखा था अपने बैठ अब अपने ड्राइंग रूम अकेले में। ने। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, अब अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कोई उनको कुछ भी कह दे, कोई भी नाम दे दे, मजाक कर दे, उनको ट्रोल कर दे, लेकिन जाड्डा सबको चढ़ा रखा था। वो अलग बात है कि परिणाम आया तो फिर जाड्डा उधर चढ़ गया। जाड्डा उधर चढ़ गया। मोती सारा हो गया। खैर, जो भी है, तो देखो ये राजनीति है सर, तो राजनीति में देखो सब कुछ। तो आपका सवाल था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य क्या? क्योंकि मैं इसको अब दोबारा से आपको याद दिला देता हूँ, जो चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा लगा के पूरे जोर लगा रहे, बल्कि इनसे भी ज़्यादा जोर लगा रखा था उन लोगों ने, और वो पैसा भी खर्च कर रहे थे, लोगों को भी इकट्ठा कर रहे थे, जनसभाएं भी करवा रहे थे, ताम झाम जो होता ना, जितना भी जैसे राजनीति में कि भाई गवर्नमेंट आ गई है, जोर लगा दो जितना भी है हिम्मत। अब वही आदमी धीरे धीरे खिसकने लग गए हैं। उन लोगों की जो उनके विचार थे पहले, जो थी बात थी, अब उनमें बदलाव देखने को मिलता, उनकी भाषा में बिल्कुल बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी नज़र उस सरकार रूपी मड़ाई पे थी। अब मड़ाई चलेगी बीजेपी की तरफ, तो या तो वो वही नेता जो दिन रात बीजेपी को कोसते थे, वो अब कांग्रेस को कोस रहे हैं, वो बीजेपी के, तो वो हुड्डा के साथ नहीं थे, वो मड़ाई के साथ थे। तो वो कैसे कौन लोग हैं वो? नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता तो बेचारे, अब जय वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कार्यकर्ता हो कि तो ना बिरानमाटी हो कार्यकर्ता जाती है बेचारों बीजेपी की। का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो, वो तो पिसना ही है। वो पिस रहा है, और उसको कुछ नहीं हाथ में आता। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को कभी कुछ नहीं आता। हाँ, थोड़ा सा चौटाला साहब का कार्यकर्ता था, उसको जरूर एक अलग से स्पेशल अपने आप को महसूस करता था कि भाई तू इनेलो का कार्यकर्ता है, तो नेताओं थोड़ा सा। के, जो बड़े नेताओं के लेकिन पास जो जमात लगी होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। मैं ही कर रहा हूँ। देखो, कांग्रेस में एक समस्या है, ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, कभी जमीन पर संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देंगे। और जिनकी बात आप कह रहे हो कि ये लोग हंगा लगाए हुए थे, नहीं, ये लोग हंगा लगाए हुए थे डी पार्क वाली कोठी पे कि भाई अपना चेहरा दिखाऊं। भाई साहब, आज मैं वहां गया था और वो कहीं नहीं गया। हुड्डा साहब को सुबह चेहरा दिखा करके और कहीं बैठ के अपना ताश खेलने शुरू कर दिए। फार्म हाउस पे टीवी देखना, चाय देखना, मोबाइल देखना, और शाम को जो है पूछना हुड्डा साहब आने वाले हैं,
10 मिनट पहले जाके खड़े हो गए, चेहरा देखा, भाई साहब यहाँ ये कर दिया, इस बार तो अब उनमें छा से जाओ। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बीजेपी के नेताओं के चक्कर काटना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये लोग कौन है? ये लोगों की वही हैं जिनको मड़ाई चाहिए थी। अब मड़ाई की थाली जिसके पास है, वही लोग वहां पहुंच चुके हैं। अच्छा, ये जब ये जो नेता है, जैसे अभी बिशन सिंह सैनी एक्स एमएलए है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हिसार से जो कैंडिडेट थे रामनिवास, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। करनाल से त्रिलोचन सिंह है, बिल्कुल, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी जी। और भी कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी। और जैसे पिछले दिनों तो संपत सिंह ने भी अपनी नाराजगी एक जाहिर सार्वजनिक की। कार्यक्रम में दिखाई थी। जी। तो ये जो नेता है, क्या यहीं पे ब्रेक लग जाएगा कि और भी नेता नहीं। भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? राजनीति में अगर आपको बने रहना है तो आपके पास कोई ताकत होनी चाहिए। देखो, बेसिकली राजनीति एक ताकत है, और ताकत, जिंदा रहने के लिए आपको ताकत चाहिए होती है। आज ताकत बीजेपी के पास है, तो सभी की कोशिश रहती है कि आप उस ताकत के नज़दीक रहें, ताकि आप खुद के कुछ काम करा पाएं और अपने नज़दीक जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के काम करा पाएं। तो बिल्कुल लोग अभी तो जाएंगे। एक वो बड़े नेता यहाँ इस स्टूडियो में आए थे, और बड़े उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, बाद में जाते हुए एक बात कही थी, जाट समाज के बारे में बात कही थी। नुला भाई, ये जो जाट है ना, कांग्रेस में आए तो मेंढक की चाल से थे, लेकिन जब जाएंगे ना, और जाना शुरू कर दिया है, तो मिल्खा सिंह की तरह दौड़ते हुए जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं। 100 मीटर का फराटा, हाँ, ऐसा सपाटा मार देंगे। ऐसा फराटा मारेंगे। तो ये फराटा जो है ना, अभी लगेगा, क्योंकि कोई भी समाज कभी किसी का नहीं हुआ। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के पास जाट थे ही नहीं, सारा का सारा काडर जो है इनेलो के पास था, ताऊ देवीलाल के साथ। ताऊ देवीलाल के साथ था। ताऊ देवीलाल जब चुनाव लड़ते थे तो सारा जाट समाज और गांव ही तो जिताता था। हुड्डा साहब तो शहर से जीतते थे। तो ऐसा फराटा लग सकता है कभी भी अभी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो है, और बीजेपी भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही है समाज को लुभाने की। अब अच्छा, देखते एक हैं। बात और है, जैसे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जो स्किल है नेताओं को मनाने की, उनको विश्वास में लेने की, उनको साथ लेके चलने की, क्या वो स्किल जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है? देखिए, सवाल ये है कि समय जो है ना, ये स्किल सिखाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज के नेता नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये जो इनका राजनीतिक करियर है बहुत लंबा है, 40 से प्लस इयर्स का, 45-50 साल के करीब इनको हो गए हैं राजनीति में एक्टिव। तो ये धीमी और धीरे वाली आंच पे पके हुए नेता हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो भी लंबी आंच पे पकेंगे, तो हो सकता है बड़े हुड्डा साहब वाली मैच्योरिटी, बड़े हुड्डा साहब वाली विजडम, बड़े हुड्डा साहब वाली पॉलिटिकल एक्यूमेंट, बड़े हुड्डा साहब वाला अपने जो जिन नेताओं को सेट करना है उनको पता भी ना लगे, और उनको सेट कर दें, दोनों तरफ से उनको रास्ते से काटा निकाल दें। तो मुझे लगता है वो धीमी आंच एक बार पे ना पकेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मैंने भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि मैंने अपने दादा की उंगली पकड़ के राजनीति के गुर सीखे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनके पिताजी है, उन्होंने राजनीति के एथिक्स उनको बताए हैं। तो भाई, ये जब उन्होंने जो ये बात कही, वो कह रहे कि 5 बार सांसद इतनी कम उम्र में वो कोई वैसे थोड़ा बन जाता है। नहीं, अब ये बताइए, पहली बार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो बनना स्वाभाविक था। दूसरी बार वो बने, अब उन्हें व्यवहार के कारण बने। दूसरी बार, तीसरी बार 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जाने वाले थे। एंटी कांग्रेस माहौल था और मोदी साहब की वेव आ चुकी थी, उसके बावजूद भी वो जीते। मैं ये मानता हूँ 2014 वाली जो जीत थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी थी कि 10 साल का काम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे बहुत बड़ा काडर था, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लगातार 2 टर्म में अच्छा व्यवहार, मुझे लगता है कि वो उनकी जीत। लेकिन 2019 में ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, और उस समय वो जीत नहीं पाए। और लेकिन 2024 में उनको जो बहुत बड़ा मैंडेट किया, देखो लोगों को दुख हुआ जब 7,000 कुछ वोटों से चुनाव हारे। उस 3,42,000 चुनाव से अगली बार मैं वही कह रहा हूँ ना,
तो वो हारे भी। तो चुनाव मतलब एक जो आपने उससे पहले बात की, क्या वो हुड्डा साहब की तरह उतने ही मंजे हुए हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हार है ना, ये जो हार है, 2 बार सरकार नहीं बनी प्रदेश में, एक बार वो चुनाव हार गए, यही चीज़ सिखाती है, यही चीज़ नेता को बनाती है। सिर्फ जीत नेता को एरोगेंट बनाती है, लोगों से दूर लेके जाती है। इस बार जो सरकार बन चुकी थी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा फराटे में, यानी कि सब जगह जो है ना हेलीकॉप्टर का जो है राइड लेकर के वो सब जगह जा एक रहे बात थे। भी उन्होंने कही थी कि घुमा दिया, हाँ, बाई सिस्टम घुमा दिया, सिस्टम अपने घुमा देसी दिया। भाषा बाई दीपेंद्र ने सिस्टम घुमा रखा है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम लोगों की भावना भी थी, लेकिन अब फिर चुनाव में आ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ बार बार जो झटका लगेगा ना, एक नेता को वही चीज मांझती है, वही चीज पकाती है। और अभी तो देखो अर्बन 2029 लोकल बॉडी के जो चुनाव है उसमें भाजपा का जो भी नेता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो संगठन में बड़ा पदाधिकारी है, वो कांग्रेस की बात ही नहीं हो पा रही। किसी को भी देखोगे, हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, बाप बेटा, इसके अलावा बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ये कहने का मतलब है कि क्या भाजपा हुड्डा को ही कांग्रेस मान रही है क्या? अभी देखिए कांग्रेस तो है कहाँ पर, कांग्रेस तो है कहाँ पर? रोहतक में कोई भी कांग्रेस का प्रोग्राम होता है, कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं होता। कांग्रेस का प्रोग्राम कांग्रेस भवन में होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस भवन में होते हैं। नहीं, वो होता है, बहुत रेयरली होता है। जितनी भी मूवमेंट होती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे होती है। सारा चुनाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से चला है, या फिर एक अलग से प्राइवेट ऑफिस जो उन्होंने हायर किया वहां से चला है। कांग्रेस भवन में तो बहुत कम एक्टिविटी होती है। तो हरियाणा में तो कांग्रेस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा के घर से चलती है। उस तरफ शैलजा भी अब एक पावर सेंटर हो गई है, सुरजेवाला साहब भी कैथल की तरफ हो गए हैं, लेकिन मेन जो अभी तक है तो इसीलिए टारगेट करते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के भी आजकल काफ़ी ट्वीट, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मोदी साहब से मिलते हुए हुड्डा साहब काफ़ी हरियाणा में एक वो, उसमें तो ये भी एक रूमर चला कि वो भाजपा में जाने वाले हैं, ऐसा भी कुछ। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी जो कांग्रेस से नेता बीजेपी में गए, और या फिर बीजेपी के नेता, उन्होंने भी चुटकी ली कि भाई हुड्डा साहब को तो कांग्रेस से बीजेपी में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस में रह के बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने चुटकी ली। और ये जो अभी हुड्डा साहब का जो राजनीतिक भविष्य की जो हमने जो स्टार्ट किया था, अब हम उसी पे एंड करने वाले हैं। आप ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, ये 2 लोगों का चयन होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, ये कन्फर्म है। तो ये हुड्डा साहब अपने पसंद के दोनों ही बनवा दिए, तो इसका मतलब अभी भी ताकत है। और ये दोनों ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, ये संगठन ने हुड्डा गुट से अलग किसी को जिम्मेदारी दी, तो इसका मतलब डाउनफॉल शुरू हो गया है। चलो खैर, वो तो बात है। पता है ये क्या स्थिति है? ये स्थिति ये है कि एक बार एक किसान के खेत में बिजली चले गए, खंबे पे वो चढ़ गया। अग भाई तू इलीगल जो है ना वो ला रहा है, बिजली चोरी करना रहा है, और मैं काटूंगा। नुला भाई काट दे, कोई बात ना, नीचे और लठ ले खड़ा होगा। नुला भाई या जो जमीन है ना या मेरी है, तू नीचे पा धर, तेरे पा ना काटूंगा, तेरी दही तोड़ूंगा। तू बिजली का खंबा तेरा है। तो कांग्रेस के पास वो खंबा है, राहुल गांधी ऊपर चढ़ रहा है, हुड्डा साहब वो कह रहा है कि भाई मैं काटूंगा तेरा कनेक्शन। हुड्डा साहब वो कह भाई काट तो कनेक्शन, धरती पर पाटेगा। पब्लिक तो मेरी है यार। हाँ, ये पब्लिक तो मेरी है ना, ये विधायक जो है ये तो मेरे है ना, तो नीचे तर और मैं बताऊंगा तने। तो मुझे लगता है कि हालात यही हैं कि जमीन पे आपका ये मानना है कि जमीन पे भूपेंद्र हुड्डा मजबूत है। अंग्रेजी में कहावत है कैच 22 सिचुएशन। अब अगर गांधी परिवार या जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो हुड्डा साहब को कमजोर करता है या उनको पार्टी से मतलब अनदेखी करता है, तो कांग्रेस में उनके अलावा है कौन? और अगर नहीं करता है तो पार्टी वैसे ही दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, यानी कि कोई हल नहीं है। ये फिलहाल तो ये स्थिति है, कैच 22 सिचुएशन। तो दोस्तों, आज हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेके सत सिंह धनखड़ जी से चर्चा की है।
आपको ये चर्चा कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और अपने सुझाव दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।